हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अगली जो प्लेलिस्ट बनेगी ये स्पेशली एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक का नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। ओके, ये जो वर्ड है यहाँ पे प्रॉब्लम्स, इसका मतलब जो होता है वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से होता है। यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है आप वो समस्याएं मत समझ लेना। ओके, मैथमेटिक्स के अंदर ये वही एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है न्यूमेरिकल गणनाएं। ठीक है ना। हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। व्हाट इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, समझने की कोशिश करना। एक एक वर्ड बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, आपकी समझ आ जाएगी सारी बात। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलता तो हूं नहीं, लेकिन कह रहा हूं प्लीज आई एम रिक्वेस्टेड टू यू लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज। ओके, क्वेश्चन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बेसिक डेफिनेशन ये है, व्हेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपके पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ओके, सेटिस्फाई विद इन ए सर्टेन रीजन, आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, व्हेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड विद इन ए सर्टेन रीजन एंड सर्टेन कंडीशन आर टू बी सेटिस्फाइड। यानी अगर आपके पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है किसी सर्टेन रीजन के अंदर, ओके, वो हर एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, ओके, ऑन द बाउंड्री ऑफ द रीजन, उस रीजन की बाउंड्री के ऊपर, देन द प्रॉब्लम इज नोन एज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। समझने की कोशिश करना। हमारे पास जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है वो तीन कैटेगरी के अंदर होती है। पहली होती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दूसरी होती है मिड वैल्यू प्रॉब्लम, तीसरी होती है फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, वो भी डिटेल में इसी लेक्चर के अंदर आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। यानी अगर आपके पास जो है सपोज दैट ये कोई रीजन दिया हुआ है, ओके ओके, और इस रीजन के अंदर जो है, इस रीजन के अंदर मैंने कुछ कंडीशंस लगा दी। मान लिया मैं इसको गर्म कर रहा हूं या कुछ भी है, इसके अंदर मैंने कुछ कंडीशंस लगा दी। एक कंडीशन इस बाउंड्री के ऊपर मैंने यहां लगा दी, एक यहां लगा दी, और एक कंडीशन मैंने इस बाउंड्री के ऊपर यहां लगा दी। ओके, तीन कंडीशन मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी। ओके, और मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मेरी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस रीजन के इस पार्ट के ऊपर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है, और इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है, ओके, तब जो मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मैं बोलूंगा कि ये मेरी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। ओके, अब सवाल पैदा होता है कि सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो तीन तरह की होती है। ओके, पहले वाली होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरी होती है क्वॉजी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अगर मेरे पास, ओके, कोई वेरिएबल है, ओके, मान लिया जाए, आप इस चीज को समझो, u मेरे पास कोई वेरिएबल है और मैं इसको लिख रहा हूं डेल u ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू, आप मान लो सपोज दैट 2 के मान लो। ओके, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव dy बाई dx या dt ओवर dx दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ हो। ओके, यहां इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर u जो फंक्शन है या u जो जुड़ा हुआ है वो x और y से जुड़ा हुआ है। ओके, समझने की कोशिश करना। नीचे वाला जो x और y जो ये जो वेरिएबल है इसको बोलता हूं मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और u को मैं कहता हूं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये उल्टे भी हो सकते हैं, u इंडिपेंडेंट हो सकता है, x डिपेंडेंट हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है ये, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं। यानी अगर आपके पास पर्टिकुलर एक वेरिएबल, ओके, वो दो या दो से अधिक वेरिएबल के साथ कनेक्टेड हो विद रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू dy बाई dx, विद रिस्पेक्ट टू d2y ओवर dx स्क्वायर, यानी विद रिस्पेक्ट टू डेल ओवर डेल x या विद रिस्पेक्ट टू डेल 2 ओवर डेल x स्क्वायर और डेल 2 ओवर डेल y स्क्वायर। ओके, डेल 2 ओवर डेल y स्क्वायर, यानी आपके पास एक वेरिएबल डेरिवेटिव के साथ कनेक्ट हो विद मोर देन 2 वेरिएबल्स। इस तरह का जो इक्वेशन बनता है उसको तो मैं बोलता हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और अगर बाय चांस यही ऐसे हो, सपोज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। ओके, इस चीज को समझो आप। यहां मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल
एक डिपेंडेंट वेरिएबल y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको बोलता हूं मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ए डेरिवेटिव विच इन्वॉल्व सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जैक्ट डेफिनेशन देना जा रहा हूं, ए डेरिवेटिव विच इन्वॉल्व सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x is known as differential equation. A derivative which involve two independent variable x and y is known as पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यानी अगर डेरिवेटिव का कोई वेरिएबल दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के साथ जुड़ा हुआ है तो उस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं बोलता हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगर मेरे पास कोई भी डेरिवेटिव है, सपोज दैट कोई भी डेरिवेटिव आप ये मान लो डी ओवर डी वाई है। ओके, और ये जो डी ओवर डी यानी जो डेरिवेटिव है वो सिंगल एक वेरिएबल के साथ कनेक्टेड है, आप मान लो इसको सपोज दैट 2xp। ओके, सिंगल एक वेरिएबल के साथ जो है ना कनेक्टेड है, यानी सिंगल एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं बोलता हूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये ही ऐसे हो जाए, नोटेशन चेंज करके डेल पी ओवर डेल एक्स हो जाए बराबर हो जाए डेल पी ओवर डेल वाई हो जाए। ओके, यानी डेरिवेटिव जो है, जो आपका जो डेरिवेटिव है डेल ओवर डेल एक्स या डेल ओवर डेल वाई जो भी है, उसमें वेरिएबल्स कितने आ जाए, यानी डिफरेंशिएशन एक के रेस्पेक्ट में ना होकर के दो के रेस्पेक्ट में हो जाए। यहां देखो आप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी हो रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई भी हो रहा है, दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो उसको तो बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? और अगर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ गया होगा आपको फर्क? ओके, क्लियर? ओके, अगर दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं या तीन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ डेफिनेशन क्या है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, यानी एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो किसी रीजन के अंदर बाउंड्री कंडीशन के साथ जुड़ी हुई हो और हर एक बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। यानी सपोज दैट ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसी को डिफरेंशियल इक्वेशन मान सकते हो, ये मेरी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये बाउंड्री, ओके, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किसी बाउंड्री कंडीशन के साथ, सपोज दैट आप ऐसे मान लो पी ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर आपका 0 हो जाए और पी ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर या पी बार मान लो आप इज इक्वल टू 2 हो जाए। ओके, और इस रीजन के अंदर जो है ना, मान लिया ये रीजन है, इस रीजन के ऊपर एक कंडीशन यहाँ वैलिड हो जाए, एक कंडीशन यहाँ वैलिड हो जाए, ये कंडीशन यहाँ वैलिड हो जाए और ये कंडीशन सपोज दैट यहाँ वैलिड हो जाए इस रीजन के अंदर। ओके, तब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी, इसको मैं बोलूँगा क्या, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, समझ आता है फर्क? एक बार फिर बता रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करना। यानी अगर आपके पास जो डेरिवेटिव है, ओके, कोई भी डेरिवेटिव हो, वो सिंगल वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी ठीक है ना, सिंगल वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसको तो मैं बोलता हूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगर आपके पास कोई वेरिएबल, यानी आप ऐसे समझ लो किसी डेरिवेटिव का किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो, उसको तो मैं बोलूंगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा होगा किसी वेरिएबल का किसी दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो या तीन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो, ओके, या चार वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो, उसको मैं बोलूंगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? समझ में आ चुकी बात? तीसरा, ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां से तीन चीजें निकल करके आएंगी। एक तो होगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दूसरा होगा मिड वैल्यू प्रॉब्लम, मिड वैल्यू प्रॉब्लम, तीसरा होगा फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम, फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, और तीनों को मिला करके जो बनेगी उसको बोलूंगा मैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, समझने की कोशिश करना तीनों को क्या है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कब बनेगी, अगर किसी रीजन के अंदर, ये किसी रीजन के अंदर, ओके, बाउंड्री की हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बन जाएगी। ओके, अगर यही डिफरेंशियल इक्वेशन किसी रीजन की सिर्फ इनिशियल, मान लिया यहाँ तो ये पॉइंट तो इनिशियल पॉइंट है और ये वाला पॉइंट यहाँ फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ना इनिशियल पॉइंट है और ये वाला पॉइंट फाइनल पॉइंट है इधर एफ। ओके, अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल बाउंड्री कंडीशन को वैलिड कर दे तो उसको बोलूंगा मैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनल बाउंड्री कंडीशन को, ये जो बाउंड्री कंडीशन, फाइनल बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ है, ओके, यानी अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से हो कि
किसी रीजन की जो फाइनल बाउंड्री है उसकी कंडीशन को वेरीफाई कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो उसको मैं बोलूँगा फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम। और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन किसी रीजन की मिड कंडीशन को, यानी उसके जो बीच की जो कंडीशंस हैं, ओके, उनको सेटिस्फाई कर दे, तब इसको मैं बोलूँगा मिड वैल्यू प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से तो आपके क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डाल देना, आई विल हेल्प यू। ओके, इस लेक्चर के अंदर इतना ही, छोटी सी प्रॉब्लम थी बस।